हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की संसद। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि भारत की संसद क्या काम करती है और क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए, भारतीय संसद क्या है। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधायी निकाय मतलब कि जो कानून बनाता है या जिसके अंतर्गत कानून आते हैं। ठीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का अधिकार होता है। ठीक है। अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। किसके पास? यह राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 से 1952 के बीच में हुए थे। ठीक है। तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 से अस्तित्व में आई। मतलब जो हमारी संसद जो है कब अस्तित्व में आती है? 1952 में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम संसद के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या होती है। तो संसद के कार्य एवं शक्ति, संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है। सबसे पहले आती है विधायिक शक्ति कि मतलब विधायिक शक्ति क्या होती है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्र हित में दृष्टि से या राष्ट्र हित की दृष्टि से कानून का निर्माण करना है। जैसा कि हमने बताया, विधायी निकाय मतलब क्या होता है? कानून का निर्माण करना। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, संसद को संघीय सूची में और संवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। आप जानते हैं कि 3 सूची होती है, संवर्ती सूची, राज्य सूची और एक और सूची होती है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं हम। यद्यपि संवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा कानून निर्मित में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून को ही मान्य होगा। विधानमंडल का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कि भारत के लिए संसद होती है वैसे राज्यों के लिए विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है। ठीक है। तो विधानमंडल का भी काम कानून बनाना होता है और संसद का भी काम कानून बनाना होता है। लेकिन यदि दोनों कानून बनाते हैं, सहयोग मिलकर सहयोग से कानून बनाते हैं, और यदि उस कानून पर कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है तो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है या जो संसद द्वारा पारित किया गया कानून वही मान्य होगा, विधानमंडल का मान्य नहीं होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि संसद बड़ा है और विधानमंडल छोटा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति, संसद को संविधान में संशोधन की भी शक्ति प्राप्त है। आप कैसे कैसे? संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। कौन कौन सी? संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। यदि संविधान में, हमारा जो संविधान है भारत का सबसे बड़ा लिखित और मौखिक संविधान कहाँ का है? वहाँ भारत का है। यदि संविधान में कुछ संशोधन करना है तो उस संशोधन को करने के लिए जो प्रस्ताव है वहाँ सिर्फ संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, विधानमंडल में नहीं होता। मैंने पहले समझा था कि विधानमंडल छोटा है और संसद बड़ा है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। कौन से 2 सदन है? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। और संविधान के तहत अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदन के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जाता है। या तो संविधान में अलग अलग जो जैसे कि आप जैसे राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य होते हैं। इसमें से 2/3 निकाल लो आप। ठीक है। 2/3 जितने लोग, यदि किसी कोई प्रस्ताव पारित हुआ, यदि किसी को उसमें वोट देते हैं, 2/3 सदस्य वोट दे देते हैं, तो वह जो कानून है वह पारित हो जाएगा या लागू कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी थी जिसमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। कुछ अब स्पेशल केस तो कुछ ना कुछ तो होते ही है। ठीक है। उसमें से ये एक होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रशासनिक शक्तियाँ। अब कौन सी है? प्रशासनिक शक्तियाँ। इसमें क्या आता है? भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास पत्र पारित होता है या विश्वास मत प्राप्त होता है। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ। निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ कैसे होती है? अनुच्छेद 54 के अनुसार या अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 54। यहाँ इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? दोनों सदनों से निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। और अनुच्छेद 66 क्या बोलता है कि सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकते हैं। यह कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 66 में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। विविध शक्तियाँ।
संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे तत्पश्चात या हटा सकते हैं। इस प्रकार के ये सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश को असक्षम या दुराचरण के आधार पर प्रत्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। मतलब कि यदि संसद चाहे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर या सर्वोच्च का उच्च जो न्यायालय का न्यायाधीश है उसको असक्षम या दुराचारण यदि कोई केस उन पर चलाया गया तो उससे संसद उनको हटा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभावकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन से अनुमोदन आवश्यक है और राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो 6 माह तक की ही बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदन की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपातकालीन स्थिति, जैसे अभी जम्मू कश्मीर जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना तो यही वाला जो राष्ट्रपति शासन था वहाँ पे लागू किया गया था और संसद दोनों राष्ट्रपति ने दोनों सदनों से पारित करवा रहे थे कि हर 6 माह में राष्ट्रपति वहाँ शासन अपने आप लागू हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हम महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज हम कुछ 5 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम कल और संसद के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कल हम वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए तो पहले हम आज के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? वह लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। कौन नहीं होता है संसद का? लोकसभा का अध्यक्छ। आपको पता है कि संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने आपको बता दिया राज्यसभा में 250 सीट होती है और लोकसभा में 552 सीट होती है। ठीक है फ्रेंड, और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक या पहला नागरिक कहलाता है। ठीक है, व्याख्या क्या है इसमें? लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद का अंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। संसद, केंद्र सरकार के विधायिक अंग, ये तो है। लोकसभा, निचला सदन, ये भी है। राज्यसभा, उच्च सदन, ये भी है। हाउस ऑफ कॉमन्स, ये नहीं हो सकता। यह ऊपरी सदन नहीं है। यहाँ कहाँ का है? हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद है। क्या है? ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है। ब्रिटेन की जो निचला सदन है ब्रिटेन का संसद का, उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं टोटल? मैंने आपको बताया 250। कितने होते हैं फ्रेंड? 250 होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 238 होते हैं वह का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं उनको कौन अनुमोदित करता है? उनको राष्ट्रपति जी अनुमोदित करते हैं। व्याख्या में दिया गया है, राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखना है, लोकसभा सदस्य में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, सत्य है। सिर्फ दिल्ली एवं पुडुचेरी सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं, ये भी सत्य है। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु की सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी थी, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कब किया गया था? 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1998 में, उसके द्वारा क्या कर दिया था? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मत देने का अधिकार। ठीक है, एक और ऑप्शन देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती। ये भी सही बात है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। सही बात है। दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ये भी सही बात है। चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। सभी के सभी ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? सत्य है। ठीक है, तो आज के हमारे यहाँ क्वेश्चन थे। आज के हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।